पीढ़ी बदल जाएगी, बच्चे पढ़ जाएंगे उस घर के, तो सवाल तो करेंगे कि 5 किलो राशन नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। और ये सवाल करना सरकार को पसंद नहीं है। मैं सवाल करता हूँ टीवी पर, करता था टीवी चैनलों पर, मेरे ऊपर आप लोगों ने देखा होगा पिछले चुनाव से पहले इनकम टैक्स के छापे पड़े, और आज तक मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि आप जुबान बंद कर दो। हम समाजवादी हैं, न तो डरते हैं, न तो झुकते हैं, न टूटते हैं, न बिकते हैं। ये आवाज कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि आवाज मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं उठा रहा हूं, मैं आवाज उस धरती के लिए उठा रहा हूं जिस धरती को मैंने अपनी कर्मस्थली बनाया, धरती को पूजा है, तभी इस धरती को छोड़कर नहीं गया। मैं भी पार्टी छोड़ सकता था, मैं भी लोकसभा छोड़ सकता था, लेकिन मैं नजर के हिसाब से मिलाऊंगा। मैं तो 14 में बड़ी बड़ी बातें करके आया था। नजर की लाज खत्म हो गई है आज की सत्ताधारी दल में, नजर की लाज खत्म हो गई है। वो क्या बोलते हैं, क्या बोलकर सरकार में आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। 5 किलो राशन, गैस का दाम बढ़ा दो, बड़ी बड़ी बातें, नौकरियों 2 करोड़ रोजगार की बातें, नौकरियां छीन लो, अपना फोटो छपवा दो, टीवी पर चेहरा दिखा दो। गजब की सियासत करते हैं ये भाजपा वाले, मास्टर साहब, गजब की सियासत करते हैं ये भाजपा वाले। आप पर ऐसा एहसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं और चश्मा दान करते हैं। भाई आंख तो ले लिया, रोजगार तो छीन लिया, बच्चों को बेरोजगार कर दिया, और 5 किलो अनाज देकर बोल रहे हैं कि बोलो मैं अच्छा लग रहा हूं ना, मैं बढ़िया नेता हूं ना। अगर आप दिल पे हाथ रखकर सोचना, बैजनाथ पासवान के बाद कोई भाजपा का मंत्री, सांसद, विधायक इलाके का, देश का, और मऊ में तो दो मंत्री हैं, गवर्नर हैं, बड़े बड़े लोगों पर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं किए। इस सरकार ने, आपने, सरकार वालों ने आपके बच्चों को बेरोजगार किया, महंगाई बढ़ा दी, 5 किलो अनाज देकर आपके चूल्हे को बंद करने का इंतजाम करने के लिए गैस का दाम बढ़ा दिया। और फिर भी अगर आप ये पाप करते हो, उनको वोट देते हो। और जो भाजपा के लोग इस गांव में है, मेरी आवाज सुन लेना, जो अपने पिताजी की दवाई तो नहीं पूछते हैं, पिताजी खाना खाए कि नहीं खाए नहीं पूछते हैं, अपनी मां से जाकर हाल चाल नहीं पूछते हैं, दिन भर मोदी जिंदाबाद के, मोदी है, आई तो मोदी है। घोसी वालों, मैं तो 14 में चुनाव लड़कर हार गया था, और जब लोग कह रहे थे कि हार कर बेंगलुरु वापस चला जाएगा, तब हारने के तीसरे दिन बाद हिंदी भवन में अपने सब साथियों के साथ बैठकर मैं घोसी के लोगों से कहा था कि मेरे घोसी के मालिकों, में आपकी सेवा करने के लिए इस स्थली को चुना हूं। आपने शायद मुझे उस लायक नहीं समझा, आपको जिसको दिल्ली भेजना था दिल्ली भेज दिए। मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाऊंगा और आपके दिल में रहूंगा, और मेरी अर्थी भी उठेगी तो एक दिन घोसी की धरती से उठेगी। मैं उस वादे को निभा रहा हूं, उस वादे को निभा रहा हूं, सरकार से लड़ रहा हूं, लेकिन न टूट सकता हूं, न झुक सकता हूं, न बिक सकता हूं। आपके सवालों पर लड़ रहा हूं। अगर जमीन पर लड़ रहा हूं तो आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो दिल्ली के सदन में भी जब लड़ूंगा तो कल्पनाथ राय का चेहरा नजर आएगा, जो कल्पनाथ राय के आप दुकान करते हैं। कोई नहीं दबा सकता, न मुझसे ज्यादा कोई सवाल जानता है, न मुझसे ज्यादा सरकार की कोई कमियों को जानता है। कब कौन सी नस दबानी है मुझे पता है, लेकिन उस लायक तो बना दो। अगर आप उस लायक नहीं बनाओगे तो आपको क्या हक बनता है कि 5 साल से कहते करते रहो? आप पर कौन सा अधिकार है कि नौकरी न मिले? तो आप शिकायतें करो। जो आपके बच्चों को बेरोजगार कर रहे हो, जो आपके बच्चों के ऊपर लाठी चला रहे हो। हमारा छोटा सा इलाका है, यहाँ 2 ही चीजें, किसानी और बुनकर, 2 ही है ना, कोई उद्योग धंधा नहीं। आजकल जहां देखिए खेत में आग लग जा रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो जलने के बाद पहुंच रही है। तो किसान गर्मियों में खेत में आग बुझा रहा है और जाड़े में खेत की रखवाली कर रहा है। बुनकरों का हाल ये हो गया है कि इस देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या किया, बुनकर भी किसान आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं।
बिजली का दाम बढ़ गया, जीएसटी धागों पर कम नहीं हो रहा है, मार्केट में जगह नहीं है, तो क्या हालत बना रखा है, किसकी जिम्मेदारी है? मैं बहुत लंबा बात नहीं, आप दिल पे हाथ रखकर सोचना कि आपका दिल उस बात के लिए गवारा करता है कि जब आपकी मुसीबत पड़ी थी तो जो लोग आज आपका वोट मांगकर दिल्ली जाना चाहते हैं, कभी आपके बीच में नजर नहीं आए, कभी आपके दुख सुख में नजर नहीं आए, और एक बच्चा, एक बेटा, एक भाई वो है जो आपके हर दुख सुख पर आपके रिश्तेदारों से पहले पहुंचा है, तो उसको आशीर्वाद दे देना। और अब दिल न करे तो मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस आजादी से लेकर कल्पना राय तक घोसी की बहू की गौरव गाथा की हम बखान करते हैं, आपका आशीर्वाद मिला तो जब लोकसभा की कार्रवाई सदन में चलेगी तो आप खड़े होकर बोलोगे मेरा बेटा भी बोल रहा है, मेरा भाई भी बोल रहा है, उसकी दवा जूझ रही है। और जो आपको तकलीफ होगी तो आप कह दोगे किसी भी अगल बगल वाले लोकसभा वालों से तुम्हारे नेता के बारे में तो पता नहीं, मेरा सांसद तो जब कुछ नेता तब से सेवा करता है, आप तो बहुत कुछ करता है। इस वचन के साथ कि कभी आपको निराश नहीं करूंगा, कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, कभी आपको इस बात की पीड़ा नहीं होगी कि हमने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया। मैं भाई, नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। अगर दिल गवारा करे तो आशीर्वाद दे देना, कभी निराश नहीं होगा, कभी पछताओगे नहीं। जय हिंद, जय समाज।